अब इस अच्छे दिन को और किस तरह से देखना है पता नहीं। अभी तो हम लोग को 4 साल और झेलना है। महंगाई पे कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। पब्लिक जाए भाड़ में, अपना चूल्हा जलता रहे, सरकार का यही सोच है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। सुबह का टाइम है, अभी आप देख सकते हैं जो अलाउ किया गया है कि 6 से 10 दुकान खुलेंगे, सब्जी मंडी खुलेगी, वो आपके सामने भीड़ दिख रहा होगा। लेकिन मुद्दा यह है कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के कहर में भी सरकार जो है वो हर चीज़ के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। स्पेशली कड़ू तेल यानी सरसों के तेल के जो दाम हैं वो 100 रुपये में मिल जाते थे, 120 रुपये में मिल जाते थे, लेकिन अब उसी तेल को लेना पड़ रहा है 190 रुपये में, 200 रुपये में। और लोग का बहुत बुरा हाल है क्योंकि वो सरसों तेल ही है जो एक गरीब के घर भी आता है, अमीर के घर भी आता है, और सबसे मेन तेल कहा जाए तो इसी को कहते हैं। तो चलते हैं किराना दुकान में, दुकानदार से भी बात कर लेंगे और जो लोग ये सब सामान लेने आए हैं उनसे भी जान लेंगे कि उनकी क्या दिक्कत है इस कड़ू तेल वाले मुद्दे पे, क्योंकि दाम जो है वो दुगुनी हो चुकी है। तो चलते हैं। इस कोरोना के कहर में भी हर चीज़ के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। जो कड़ू तेल, जो सरसों के तेल आप लेते थे 100 रुपये में, वो अब दुगुनी हो चुकी है, 200 हो चुके हैं, 190 200 कंपनी पे डिपेंड करता है। तो क्या कहना है आपका इस पे? क्या ये अच्छा दिन है? क्या है ये? क्या है कि दाम जो भी बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान क्या नहीं दे रही है, गवर्नमेंट का इधर कहीं नज़र ही नहीं है कि पब्लिक कैसे जी रहा है। पब्लिक जी रहा है कि मर रहा है कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को अपने रूल और कानून लगाने से मतलब है। वो सिर्फ ये देख रही है कि हमारा रोटी कैसे सिकाए। पब्लिक जाए भाड़ में, अपना चूल्हा जलता रहे, सरकार का यही सोच है। ये एक तरह का नारा हो गया, अगर देखा जाए तो एक तरह का नारा हो गया, पब्लिक जाए भाड़ में, और क्या बोल रहे थे? सरकार की रोटी चलती रहे। इस लॉकडाउन के कहर में सरकार जो है वो हर चीज़ के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। पब्लिक जो है वो तो बोल दी कि सरकार दाम बढ़ा रही है। जहाँ तक बात रहा कड़ू तेल का, वो 100 रुपये में लेते थे लोग, अब 200 हो गया है। तो आप बताइए, आप दुकानदार हैं, आपको क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है? हमको परेशानी ये झेलनी पड़ती है कि हम जितना में रेट में, अगर अभी का दाम, पहले दाम था जो किसी 110 रुपये में बेचते हैं, अभी बेच दिया, और फिर मार्केट में अगर जाते हैं तो फिर 110 में खरीद के लाना पड़ता है। और फिर यहाँ अगर तो कहते हैं, कस्टमर लोग बोलता है कि तो दुकानदार लूट रहा है, लेकिन हम लोग पहले दे चुकते हैं और तब यहाँ ये जो दाम हो चुकी है 200 रुपये, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? खाना कहते हैं तो सरकार की जास्ती लग रहा है। इतना तो बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहा जाए, हम लोग को तो देना पड़ता है, लेना पड़ता है। क्या कहना है आपका इस महंगाई पे और इस अच्छे दिन पे? देखिए, अच्छे दिन तो सिर्फ काम के रह गए, ठीक है ना। कहीं भी महंगाई, ये सरकार पूरी तरह से विफल है महंगाई को रोकने के लिए। ये एकमात्र इनका नारा है राष्ट्रवाद के नाम पे, धर्म के नाम पे, और जो इनकी विदेश नीति है उनके नाम पे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को जो रोज़मर्रा की उनकी स्थिति है, जो रोज़ झेलते हैं, एक ठेले वाला जो कड़ू तेल वो भी खाता है, और एक तो इस पेंडेमिक में जो स्थिति बनी है उसमें उसकी कमाई कम हो गई, और हर चीज़ के, नॉट ओनली कड़ू तेल, कोई भी किराना आइटम देख लीजिए, हर चीज़ का दाम, ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण हो या जो भी कारण हो, बेतहाशा बढ़ा है। मोर देन 2-3 टाइम्स बढ़ गया है। तो लोगों के लिए तो भाई बहुत परेशानी है इस चीज़ को लेकर। दूध का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, दाल का दाम बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, जो सरकार के अपने कंट्रोल में भी है, इवन वो भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। कालाबाजारी सरकार रोक नहीं पाती है, बेरोजगारी तो है ही, इसके अलावे महंगाई पे कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। ये एकदम नेकेड ट्रू है। ये सरकार 100% विफल है महंगाई को रोकने में। तेल है वो दुगनी हो चुकी है, जैसे कि 100 रुपये मिलती थी अब 200 हो चुकी है। तो इससे क्या शिकायत है आपको और क्या दिक्कत है? शिकायत यही है कि हमें सरकार जो है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर सरकार को रोक लगाना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें अभी विफल है। और इस पेंडेमिक में भी अगर सरकार इस पर रोक नहीं लगा रही है तो आम जनता को इससे काफ़ी परेशानी है, और ये परेशानी उनको आगे इलेक्शन में देखने को मिलेगा।
इसलिए सरकार को चाहिए कि इस पर अविलंब रोक लगाए। मेरा तो यही सरकार से आग्रह है। आगे इलेक्शन में देखने मिलेगा, यानी अब फिर से नहीं आएगा अच्छा दिन। अच्छे दिन तो देख लिए हम लोग, अब इस अच्छे दिन को और किस तरह से देखना है पता नहीं। अभी तो हम लोग को 4 साल और झेलना है। 4 साल के बाद ही हम सरकार के खिलाफ दे सकते हैं या सरकार के पक्ष में दे सकते हैं। तो अभी आग्रह है कि अभी समय है सरकार के पास, इन सब पहलुओं पर ध्यान दे ताकि जनता इससे परेशान ना हो। एक तो पैंडेमिक से जनता परेशान है, और दूसरा अगर इसी तरह सरकार करती रही तो जनता कहाँ जाएगी। बहुत मुश्किल होती है। एक तो लॉकडाउन की वजह से नॉर्मल जो लोग हैं, स्पेशली जो डेली वेज वर्कर हैं, अभी जैसे मेरे घर के पास भी हैं, उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है दाम बढ़ने की वजह से। सरसों तेल जो कि बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है डेली के खाने के लिए, उसकी दाम बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। और बस सरसों तेल ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे मैंने ये फल और सब्ज़ी ये सब खरीद के आया, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया है, प्याज का, आलू का, पपीता का। तो ये दिक्कत तो हो रही है बहुत। और आई थिंक सरकार जो है वो कोरोना की वजह से जो इकोनॉमी डाउन हो गई थी उसको मैनेज करने के लिए इस प्रकार का कदम उठाया है सरकार ने। लेकिन कदम उठाया तो हम लोग को तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, हमें जैसे आपने बताया कि ये सब दाम बढ़ गए हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। जी बिल्कुल, एक तो कोरोना की वजह से प्रॉब्लम, लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम, इनकम हो नहीं पा रही है, और प्लस ये जो प्राइसेस इतना बढ़ा दिया गया है, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो बहुत हो रही है। बट अभी क्या किया जा सकता है, सरकार ने ये डिसीज़न लिया है। बस इतना ही नहीं, अभी आज मुझे लगता है कि हर दूसरे हर तीसरे घर में हॉस्पिटल का बिल बहुत आ रहा है, मेडिकल बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऊपर से ये जो सब्जियां और सरसों तेल और ये सब का दाम जो बढ़ाया गया है, तो बहुत दिक्कत आ रही है इससे। आप एक दुकानदार हैं, आपको भी दिक्कत हो रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि आप करोड़पति हो गए हैं? सबको दिक्कत इतना है कि कहने के लिए किसी को बस नहीं है, कहने के काबिल नहीं है। और सरकार अपने फायदे के फेरा में है, जनता कहीं जाए उससे कोई 1% की मतलब नहीं है। सरकार ये चाह रही है कि जनता हमें रोड पर आ जाए, उससे 1% की मतलब नहीं है, सिर्फ उसको अपने देख रहा है, अपने की ओर। और ये जो दुगुनी दाम बढ़ गई है कड़ू तेल, सरसों की तेल की, उस पर आपका क्या कहना है, क्यों बढ़ रही है? इसमें सरकार को कड़ी एक्शन लेके इस पर कुछ ना कुछ विचार करना चाहिए। कड़ू दाल 100 रुपये था, हो गया 200 हो गया, उसमें भी ठेला ठेली है, बहुत ज़्यादा नहीं, कहीं कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है जनता के साथ। ये सब बहुत सारी दिक्कत है जनता के पास। और बोलिए। तो आपने देखा, ग्राहक जो खरीदने आ रहे हैं उनकी दिक्कत भी आपने देख ली, और जो दुकानदार हैं जो बेच रहे हैं, जहाँ तक सबने बोला कि दुगने दाम पे कड़ू तेल, सरसों तेल हो गया है, वो सरकार ने की है, दुकानदार भी फेस कर रहे हैं, और जो आम जनता है और वो भी फेस कर रही है। और बस ये कड़ू तेल नहीं, हर एक चीज़ जो है, जो मिल रही है दुकानों में, वो इस कोरोना के कहर में, कोरोना काल में बढ़ गई है, दुगुनी तिगुनी हो गई है, और कोई भी रोक नहीं पा रहा है। सरकार को रोकने की ज़रूरत है, यही आम जनता लोग बोलना चाह रहा है कि अब भी सुधर जाइए, अब भी रुक जाइए, नहीं तो एक ने बोला कि 4 साल झेलना पड़ेगा। क्या करेंगे, 4 साल झेलना पड़ेगा, यही है अच्छा दिन। अब और अच्छा दिन नहीं देखना है इनको। तो बस आपने देख ही लिया, यही है इंडिया का खेल, इतना महंगा बिके कड़ू तेल। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। अब इस अच्छे दिन को और किस तरह से देखना है पता नहीं। अभी तो हम लोग को 4 साल और झेलना है। महंगाई पे कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। पब्लिक जाए भाड़ में, अपना चूल्हा जलता रहे, सरकार का यही सोच है।